वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। क्या आपको कभी सिर में भारीपन महसूस होता है? कभी अचानक चक्कर आने लगते हैं या फिर बिना किसी वजह के बेचैनी महसूस होती है? अगर हाँ, तो ये सिर्फ थकान नहीं हो सकती, बल्कि आपके शरीर का बीमारी के लिए एक साइलेंट वार्निंग सिग्नल हो सकता है। जो बीमारी है हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर के शुरुआती लक्षणों के बारे में। कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपको हाई बीपी की समस्या हो रही है? कौन से संकेतों को आप नज़रअंदाज नहीं करें? कब डॉक्टर से मिलना जरूरी होता है और किन बातों से आप इसे कंट्रोल रख सकते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं हेल्थ की इस चुपचाप बढ़ने वाली बीमारी की सच्चाई के बारे में। सबसे पहले समझते हैं आखिर ये बीमारी है क्या। ब्लड प्रेशर का मतलब होता है जब हमारा दिल खून को शरीर के बाकी हिस्सों में भेजता है तो उस खून का दबाव हमारी रक्त वाहिकाओं ब्लड वेजल्स की दीवारों पर पड़ता है। जब यही दबाव लगातार 140/90 mmHg से ज़्यादा हो जाता है तो इसे कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं। वह इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोगों को कोई लक्षण नहीं दिखते, लेकिन अंदर ही अंदर ये दिल, किडनी, दिमाग और आंखों को नुकसान पहुंचाता रहता है। अब सवाल आता है, अगर लक्षण साफ नहीं दिखते तो हाई बीपी को पहचान कैसे करें? आइए इसे भी विस्तार से समझते हैं। कई बार हमारा शरीर खुद संकेत देता है, बस हमें सुनने की आदत डालनी होगी। हाई ब्लड प्रेशर में आपको ये लक्षण दिख सकते हैं, जैसे कि बार बार सिर दर्द होना, सिर भारी लगना, चक्कर आना या धुंधला दिखाई देना, धड़कन तेज होना या सीने पर दबाव महसूस होना, नाक से खून आना, श्वास फूलना या थकान महसूस होना और कभी कभी आंखों के आगे धुंधलापन आना। लेकिन ध्यान रहे, कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कोई लक्षण नहीं दिखते, इसलिए सिर्फ महसूस करने पर नहीं बल्कि रूटीन चेकअप पर भरोसा करना चाहिए। अब बात करते हैं हाई बीपी के लिए कौन लोग सबसे ज़्यादा खतरे में हैं। अब जरा सोचिए, क्या आपके परिवार में किसी को हाई बीपी है? क्या आप नमक ज़्यादा खाते हैं या आपका काम लगातार बैठे रहने वाला है? अगर इनमें से कोई भी जवाब हाँ हो तो आपको ज़रूर सतर्क रहना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर का खतरा उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनके परिवार में पहले से ही यह समस्या किसी सदस्य को हो रही हो। जो व्यक्ति स्मोकिंग करता हो या शराब का सेवन करता हो, जो तनाव में रहते हैं या नींद पूरी नहीं करते, जिनका वजन ज़्यादा है, जो कम एक्टिविटी करते हैं और जिन्हें डायबिटीज़ या हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है। इनमें से कोई भी फैक्टर हो तो अपनी बीपी को हर 3 महीने से एक बार जरूर से जांच करवाएं। अब जानते हैं कि अगर इन लक्षणों को या इन फैक्टर्स को अनदेखा किया जाए तो शरीर को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। हाई बीपी धीरे धीरे आपके शरीर के हर हिस्से पर असर डालती है। अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए तो यह हार्ट अटैक या हार्ट फेल्यूर कर सकती है, ब्रेन स्ट्रोक या पैरालिसिस की समस्या कर सकती है, किडनी फेल्यूर हो सकती है, रेटिनोपैथी यानी आंखों की रोशनी पर भी असर पड़ सकता है और लंबे समय में मेमोरी लॉस या डिमेंशिया भी कर सकता है। यानी एक साधारण सी दिखने वाली समस्या धीरे धीरे पूरे शरीर को अंदर से कमज़ोर बना देती है। इसलिए ज़रूरी है इसे समय रहता पहचानना। यहाँ इस वीडियो में जिस बीमारी के बारे में हम जान रहे हैं उसके इलाज, लक्षण तथा सभी जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इस बीमारी के लिए आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं बचा है। लेकिन यदि आप इस बीमारी के अलावा भी अन्य बीमारियों के बारे में जानना चाहते हैं, मेडिकल प्रोसीजर के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक किताब रेकमेंड करना चाहूँगा जिसका नाम है चिकित्सा गाइड, जिसे कैलाश बंजारा ने लिखा है। इस किताब में आपको बीमारियाँ, इन्वेस्टिगेशन तथा कई मेडिकल प्रोसीजर के बारे में जानकारी मिलेगी। यदि आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, नर्सिंग स्टाफ है, नर्सिंग स्टूडेंट हैं या जनरल प्रैक्टिशनर हैं तो एक बार इस किताब को जरूर पढ़ें। किताब खरीदने के लिए आवश्यक जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आइए जानते हैं इसकी जांच कैसे की जाती है। जांच बहुत ही आसान है। आप घर पर ही डिजिटल बीपी मशीन या डॉक्टर की क्लिनिक में स्पाइक बॉम्ब मैनोमीटर से बीपी माप सकते हैं। नॉर्मल बीपी होता है 120/80 mmHg। अगर ये 130 से 139/80 से 89 के बीच में है तो इसे कहते हैं प्री हाइपरटेंशन। और अगर ये 140/90 mmHg है या उससे ज़्यादा है तो ये हाई बीपी की श्रेणी में आता है। 2 से 3 बार अलग अलग समय पर अगर बीपी हाई आए तो इसे नज़रअंदाज न करें।
डॉक्टर से मिले और पूरा इवैल्यूएशन करवाएं। अब बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने के लिए उपाय क्या है। हाई बीपी को कंट्रोल रखने के दो मुख्य रास्ते हैं, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट और मेडिसिन। पहले बात करते हैं लाइफ स्टाइल चेंज की। रोजाना 30 मिनट वॉक या योगा करें, नमक कम करें, दिन में 5 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं लें, स्ट्रेस को कम करें, मेडिटेशन या डीप ब्रीथिंग अपनाएं, धूम्रपान और शराब से पूरी दूरी बनाए रखें, फल सब्जियां या कम तेल वाला भोजन लें और सबसे ज़रूरी नींद पूरी करें। अब बात करें मेडिसिन की, तो डॉक्टर की सलाह से ही ली जाने वाली मेडिसिन को हम यहाँ पे जानते हैं, जैसे एम्लोडिपिन, टेल्मिसार्टन, लोसार्टन, एटेनोलोल, हाइड्रोक्लोरोथियाज़ाइड आदि, जिन्हें सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही ली जाती है। और यदि आप इनमें से किसी भी दवा के बारे में पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने पहले ही अलग वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया है। जिस भी टेबलेट को आप जानना चाहते हैं उस लिंक पर क्लिक करके उसकी पूरी जानकारी जान सकते हैं। याद रखें, दवा अचानक बंद करना खतरनाक हो सकता है। दवा तभी घटाएं या बंद करें जब आपके डॉक्टर आपको कहे। लेकिन सवाल यह है कि कब आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। आइए इसे भी साफ कर लेते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो, जैसे सीने में तेज दर्द या दबाव, अचानक चक्कर या धुंधलापन, श्वास लेने में परेशानी या बीपी 180/120 mmHg से ज़्यादा हो जाए तो इंतज़ार मत कीजिए, तुरंत ही इमरजेंसी डिपार्टमेंट में या अपने डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि ऐसे केसेस में ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक का खतरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं उन छोटी छोटी सावधानियों की जो आपको बड़ी बीमारी से बचा सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर कोई एक दिन में नहीं होता, ये हमारी आदतों और जीवन शैली का नतीजा है। इसलिए रोजाना बीपी चेक करवाइए, तनाव से दूरी बनाए रखें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान आपकी लाइफ टाइम की दवाओं को और बीमारियों को दूर रख सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर भी कीजिए और कमेंट में बताएं कि क्या कभी आपने अपना बीपी चेक करवाया है। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, बस यही एक असली सफलता है। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिश के साथ, देख रहे थे आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल अबाउट मेडिसिन यूज।